क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है, वैसे बबलू है उर्फ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रिसालिया खेड़ा का मौके का निवासी हूँ जी। और गांव मेरा बनवाड़ा है। तो क्या और पूरी वारदात हुई है वहाँ आपकी? पे मैं डेयरी चलाता हूँ। जी। वारदात तो ये थी जी, मैं कल 10 बजे के करीब 15 तारीख को, छठा महीना है 2025 का, मेरी दुकान के नज़दीक मैदान खाली जैसे गांव के बीच का होता है, वहाँ कुर्सी पर बैठा था। तो मैंने फ़ोन ही देख रहा था मेरा, तो उधर से कार आई है। वो बोला भी आज तू अकेला मिल गया, तेरे को मैं पैसे दे देता हूँ। मेरा उसके साथ पैसे का भी लेन देन है, जिसके चलते मेरे साथ वो रंजिश रखता है। तो उसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मैं गाड़ी से हिट करने के बाद कम से कम 20-25 फुट दूर जा कर के गिरा हूँ, समेत कुर्सी की भी टांगें टूट गई थी, लोहे की कुर्सी थी। उसके बाद मैंने मेरा बचाव करते हुए मैं दौड़ा मेरी दुकान की साइड, तो उसने पीछे से दोबारा मोड़ के गाड़ी को राउंड करके मेरे ऊपर फिर चढ़ा दी, जिसकी वीडियो फुटेज अब वायरल हो रखी है, तो आप उसमें देख सकते हो। बाकी वो काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ जेलसी रख रहा है। पहले भी हमारे काम करने वाले करिंदे को उसने चोट मारी थी, हमने दरखास्त गोरीवाड़ा चौकी में दी थी, और उसके बाद बीच बचाव गांव के कुछ लोगों ने करवा करके वो हमारा वहाँ डिस्प्यूट दूर करवाया था। और उसमें यही बात हुई थी, अब भी आप अपना काम करो, दोबारा से इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। ये आदमी बाज नहीं आया और कल इसने फिर हमारे साथ ये वारदात करी है। ये जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर इसने गाड़ी 2 बार राउंड करी है, और दिन दिहाड़े इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो प्रशासन को भी चेतना चाहिए कि यदि इस तरह से जंगल राज, मैं तो जंगल राज कहूँगा, कि एक नौजवान के ऊपर दिन दहाड़े इस तरह की हत्या का प्रयास होता है, तो मैं तो मौके का प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि उस आदमी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द। मेरी जान को अब भी खतरा है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। मैं कोई सेफ जोन में नहीं मानता, मेरे को यहाँ कोई गार्ड नहीं लगी हुई है किसी प्रकार की। कभी कोई आदमी रात को दिन में फिर हमला कर सकता है, तो जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट करके उसको जेल में डाले और मेरे को न्याय मिले। तो ये पूरा विवाद पैसों के लेन देन की वजह से है? पैसों के लेन देन की वजह से ही ज़्यादा मानता हूँ जी मैं। बाकी मैं हल्का डबाड़ी से इंडियन नेशनल लोकदल का जोन नंबर 4 का इंचार्ज भी हूँ, प्रभारी हूँ। तो कुछ राजनीतिक रंजिश भी मैं मानता हूँ जी, मेरे पे जेलसी थी उसकी, इस बात को लेकर के भी। हाँ, जो दूसरा जो आप बता रहे हैं ओम प्रकाश, वो भी इनेलो पार्टी से? देखो जी, पार्टी का तो मैंने तो उसको कोई पार्टी के अंदर कोई भूमिका निभाते हुए कभी देखा नहीं था, ना ही वो किसी पद पे आसीन है। वो नशे का आदी है और खूब नशा करता है, ये आप गांव में जा कर के पूछ सकते हो। तो गाड़ी में अकेला ही था जिस समय आपको रोका गया? बिल्कुल अकेला था जी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी थी ब्रेजा। तो पुलिस बयान लेगी आपकी? हाँ, पुलिस मेरे से बयान लेकर के गई है आज। तो इसमें क्या कुछ आगे कार्रवाई चाहते हैं आप? मैंने तो पुलिस को बयान दे दिया है, कार्रवाई तो प्रशासन करेगा। जो मेरे साथ घटना घटी है मैंने उनको पूर्ण रूप से बता दिया है, तो मैं तो प्रशासन से गुहार करता हूँ कि उस पर जल्दी से जल्द अमल लाया जाए और कार्रवाई की जाए। पुलिस की ओर से कोई आश्वासन दिया कि आपको बयान दर्ज कर देंगे? पुलिस ने तो यही आश्वासन दिया कि हम उसको जल्दी अरेस्ट करेंगे, उसकी धरपकड़ करेंगे। मेरे को तो अब भी है जी मौके का भी, यदि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ करके अंदर डाला जाए तो कुछ रिलीफ मिलती है। ये तो है कि जिस आदमी ने तेरे को जान से मारने की कोशिश करी है, तो वो तो कम से कम सलाखों के पीछे है, उससे तो जान बचे, नहीं तो वो उसने तो कल मेरे को मार ही दिया था। कल कितने बजे की घटना है ये? कल सुबह 10 बजे की घटना है। तो वो अस्पताल में आपको कौन लेकर आया? हम सबसे पहले मेरे गांव के ही मेरा साथी है, उसने मेरे को चौटाला लेकर जाना उचित समझा, क्योंकि हमारे से 20 किलोमीटर दूर है। मेरे को वहाँ भर्ती कराया, उसके बाद वहाँ चौटाला हॉस्पिटल से मेरे को यहाँ सिरसा रेफ़र कर दिया।